नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखेगा, यह पार्ट 3 है। 2 क्लास मैं पहले करा चुका हूँ, यह तीसरा क्लास है। दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि यह क्लास मेरे पिछले दोनों क्लास बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ शायद आपको कहीं मिले। क्योंकि इस क्लास में मैं आपको जो इंग्लिश में वर्ड लिखा रहता है, जैसे किसी शब्द में, इस क्लास में मैं आपको वैसे इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन वाला होता है। उसमें आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि यू लिखा है तो इसका हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन जो करेंगे वहाँ पे हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा लिखें कि छोटी ऊ की मात्रा लिखें। कहने का मतलब है कि इस क्लास में मैं आपको छोटी ऊ और बड़ी ऊ में अंतर बताते हुए इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करना सिखाऊंगा। यदि आप कहीं भी मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं भी, या आपको कहीं से मैसेज आता है और आपको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि इस प्रकार की यदि आप क्लास देखते हैं तो आप अच्छे से उन सब चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ये बेसिक चीज़ है दोस्तों, इसको जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट और 100% सही कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये है स्वर, वर्ण और मात्रा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हम लोग इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग इस क्लास में छोटी ऊ और बड़ी ऊ में अंतर पढ़ेंगे। बहुत बड़ी अंतर होती है, उसको मैं बिल्कुल आसान तरीके से मैं इसमें सिखाऊंगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे वर्ड हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, छोटे छोटे वर्ड से लेकर बड़े बड़े वर्ड तक बहुत सारे वर्ड हैं। मैं इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वर्ड है JUGNU, जिसका आप हिंदी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे जू ग नू, ठीक ना। लेकिन मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा कि क्यों जी के बाद ए नहीं लगा है फिर भी हम लोग पूरा ग लिखे हैं, एन के बाद यू लगा है फिर भी हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा लिखे हैं। इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड आपको परेशान करते हैं, तो मैं आपसे गारंटी करता हूं कि इस क्लास में आप ये सब चीज़ क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं इस क्लास को तैयार किया हूं। तो आइए स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है RAGHU, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हिंदी में लिखेंगे, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी सी 1 मिनट का आप समय दीजिए और कुछ चीज़ मैं रिवीजन करा रहा हूँ उसको कर लीजिए, जो कि मैं पिछले क्लास में भी कराया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस क्लास का रिवीजन समझिए कि ऐसा मैं कराऊंगा कि फिर इसके आगे आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा है KS से क, KHA से का, ये सब में ए लगा हुआ है। बाकी सब का आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं किसी में ए नहीं लगाया हूँ। क्यों नहीं लगाया हूँ, ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए मैं अपने तरीक़े से मैं तैयार किया हूँ। इसको आप थोड़ा सा समय देकर इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि जो हम लोग स्वर वर्ण लिखते हैं अ से लेकर और अह तक, ठीक है, और जो व्यंजन वर्ण हम लोग लिखते हैं क से लेकर ज्ञ तक, तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अंग, जो भी हम लोग पढ़ते हैं क से लेकर ज्ञ तक हिंदी में, उन सभी में दोस्तों अ की मात्रा होता है। सब में क्या होता है, अ की मात्रा होता है। लेकिन हम लोगों को बहुत जगह पढ़ाया जाता है या बहुत जगह हम लोग पढ़ते हैं के से क, के एच से ख, जो कि मैं भी बहुत सारे क्लास में पढ़ाया हूं और इस क्लास में भी मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। लेकिन जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा आप देखिए। यहाँ पे मैं लिखा हूँ के से क, KHA से ख, जी से ग, GHA से घ, NGA से अंग। अब देखिए मैं पढ़ा कैसे क, ख, ग, घ, अंग। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, कहीं पे आप 12 खड़ी पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे KA से का, KHA से खा, GA से गा,
वहाँ पे आप पढ़े होंगे, मतलब 12 खड़ी में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। का इंग्लिश आप पढ़े होंगे सब में ए लगाकर। तो यहाँ पे मैं क्यों लगा है ये चीज़ समझिए। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग उच्चारण कर रहे हैं के से क या के ए से क, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हम लोग व्यंजन वर्ण लिखते हैं क से लेकर ज्ञ तक, उन सभी में अ की मात्रा होता है। बहुत सारे दोस्तों का आप क्लास देखेंगे तो वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि नहीं इसमें कोई मात्रा नहीं होता है। नहीं दोस्तों, उसमें मात्रा होता है, उसमें अ की मात्रा होता है। कोई मात्रा नहीं होता है का मतलब वो आधा हो जाएगा, जैसे ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। इसमें हम लोग बोलेंगे कि कोई मात्रा नहीं है, ये बिना मात्रा वाले वर्ण है, अमात्रिक वर्ण है, इसको आप बोल सकते हैं। ऐसे नीचे हलंत दिया जाता है या इसी को आधा लिखा जाता है, जैसे आधा ऐसे लिखेंगे, आधा ऐसे लिखेंगे, तो इसमें आप बोलेंगे कि मात्रा नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे ये सब वर्ण जो लिखा हुआ है, अक्षर जो लिखा हुआ है, सब में अ की मात्रा है दोस्तों। तो आप जब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं जिस भी वर्ड को, तो वहाँ पे आप देखते होंगे यदि लिखा है रथ, तो वहाँ पे आप उसका इंग्लिश लिखते हैं, र का लिखते हैं आर, और इसके बाद ए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि र में अ की मात्रा है। तो फिर हम लोग ये जो के से क पढ़ते हैं, इसमें हम लोग के ए सी एच ए क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये आपका प्रश्न होगा। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे इंग्लिश की चीज़ हैं जिसको जो हमेशा से बचपन से आप उसको पढ़ते आ रहे हैं, के से क, के एच से ख, जी से ग। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये अपने तरीके से बनाया गया है, ये 100% करेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली सही नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको याद करने के लिए ऐसे ही दिया जाता है, और इससे आपको फ़ायदा भी होता है। इससे आपका कन्फ्यूजन कम हो जाता है। जब इसमें ए नहीं लगेगा तो आपका कन्फ्यूजन कम कैसे होगा, ये चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा है ऐसे रेल रेल, ठीक है, तो आप इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, आर ई एल, ठीक है। तो र का आप इंग्लिश सिंपल तरीक़ा से केवल और केवल आर ही लिए, क्या लिए, आर लिए, और इसमें एक की मात्रा लगा था तो इसका आप ई लिए, तो रे हो गया। या आप 12 खड़ी भी पढ़ते होंगे तो उसमें पढ़ते होंगे आर ई से रे, के ई से के। जैसे मान लीजिए कि लिखा है केला, क्या लिखा है दोस्तों, केला, केला। देखिए थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इतना गहराई से कहीं नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। खूब ध्यान से देखिए, केला लिखा है तो आप इसको लिखेंगे के ई एल ए, ठीक है, के ई एल ए। तो यहाँ पे क का आप केवल और केवल क्या लिखे, के ही लिखे, इसमें जो मात्रा लगा हुआ था उसी का आप इसके बाद इंग्लिश लिखे, तो के का आप लिखे के ई। तो यहाँ पे आपको बहुत मतलब आसानी हुई। आसानी क्या हुई कि आप कैसे लिखिए, के से क, एक की मात्रा लगा है तो ई, इसीलिए दोस्तों आपको पढ़ाया जाता है सी एच से च, सी डबल एच से छ, इसमें ए नहीं लगाया जाता है, ताकि आपको आगे चल के ज़्यादा परेशानी नहीं हो। लेकिन यदि आप इस तरीक़े से रटते हैं के से, के ए से क, के एच ए से ख, तो थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो सिंपल तरीक़ा से, आसान तरीक़े से हर चीज़ जो भी मतलब बुक लिखा है या कोई भी किताब आप पढ़ते हैं, तो जो भी किताब का राइटर होता है, पब्लिशर होता है, वो प्रयास करता है कि मैं ऑडियंस को या जो भी मतलब कि जो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको ऐसा कंटेंट दूं ताकि उनको सहूलियत हो पढ़ने और लिखने के लिए, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों हर बुक में आपको मिलेगा के से क, के एच से ख, जी से ग, वो बिल्कुल सही है और 100% सही है, गलत नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप जो है के ए से क भी बोलेंगे तो ये गलत नहीं होगा, सही होगा। किस सेंस में सही होगा कि जैसे यदि आप लिखते हैं कम, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे आप, के ए एम। तो क का ही तो के ए आप लिखे हैं, किसका लिखे हैं, क का ही तो के ए लिखे हैं, लिखे है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका मीनिंग डबल सेंस में होता है, का भी के ए ही होता है, ठीक है, खा का भी के एच ए ही होता है।
इसीलिए दोस्तों केवल और केवल आपको सिंपल तरीके से बिना ए लगाए हुए पढ़ाया जाता है। तो आइए अब हम लोग वैसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि के ए लिखे हैं सर तो ऐसा ही रटना पड़ेगा, कुछ नहीं। आप केवल पढ़ सकते हैं के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ और एन जी से अंग। अब आप समझ गए होंगे कि सब में ए क्यों लगा है, ठीक है। तो थोड़ी सी हम लोग रिवीजन करने के बाद मेन मुद्दा पे चलते हैं जो हम लोग इस क्लास में सीखने के लिए क्लिक किए हैं। दोस्तों मेरे वीडियो में आप एक एक सेकेंड का जो भी मेरा बात होता है, जो भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको खूब आराम से सीखिएगा तो आप लाइफ में जो भी चीज़ सीखिएगा 100% करेक्ट सीखिएगा, ठीक है ना। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए दोस्तों लास्ट तक देखिए और मेरे साथ आप मेहनत कीजिए। मैं प्रयास करता हूँ कि आप अपना कीमती समय लेकर आए हैं मेरे चैनल पे, तो उसको मैं एक सेकेंड भी नहीं आपका बर्बाद जाने दूं, ठीक है। तो इसको हम लोग रिवीजन करते हैं। सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। इसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग रिवीजन इसका भी कर लेते हैं। वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू या भी दोनों से होता है व, एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्य श, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, ये संयुक्त छ है, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ, एस एच आर से श्र। अब दोस्तों इसमें देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं एक वीडियो में, दूसरे वीडियो में हम लोग ये भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये दोनों को। देखिए ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, मैं इस क्लास में बिल्कुल आसान तरीक़े से बहुत कम समय में मैं इसको अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए छोटा ऊ का यू होता है और बड़ा ऊ का डबल ओ होता है, लेकिन बड़ा ऊ का यू भी होता है। अब बहुत सारे जगह आपको मिलेगा बड़ा ऊ का यू या डबल ओ, ऐसे नहीं दोस्तों, आप यू भी लिख सकते हैं, आप यू भी लिख सकते हैं बड़ा ऊ का, लेकिन डबल ओ होता ही है। दोनों ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद ये सब बाकी आगे क्लास कराऊंगा तो इसमें मैं क्लियर कराऊंगा। तो आइए इसको हम लोग इस क्लास में देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा हूँ आप खूब ध्यान से इसको देखते चलिए, समझते चलिए। देखिए दोस्तों लिखा है RAGHU, तो अभी मैं आपको रिवीजन कराया हूँ कि आर से क्या होता है, र होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्वर वर्ण को अभी अलग रखिए आप। अब यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे दोस्तों। देखिए इसमें दो साउंड है, एक है कॉन्सोनेंट और एक है भवेल। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट और भवेल से ही मिलकर बनता है, बिना इसके सहायता से नहीं बन सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर जी एच ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है और इसमें भवेल भी है, ठीक है। खूब अच्छे से समझिए इसको। तो जो पहले कॉन्सोनेंट वाले पर हम लोग ध्यान देते हैं, किसी भी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए पहले हम लोग कॉन्सोनेंट पे ध्यान देते हैं। तो कॉन्सोनेंट क्या है दोस्तों, आर है, तो आर से होगा र, जैसे कि अभी हम लोग रिवीजन किए हैं और पढ़े हैं, आर से र। और जी एच से घ, ठीक है, जी एच से घ। ये देखिए मैं अभी इस तरीके से लिख कर बता रहा हूँ, ये सब प्रोसेस आपको दिमाग में ही करना होगा, अपने मन में करके उसको उच्चारण करना होगा। तो यहाँ पे आप समझिए खूब अच्छे से, आगे आप खुद से करने लगेंगे। बहुत सारा इसमें वर्ड है, मैं एक एक वर्ड पे आपको समझाऊंगा। पहले छोटे छोटे वर्डों पे प्रैक्टिस कर लीजिए, आगे बड़े बड़े वर्ड पे भी मैं आगे कराऊंगा। तो देखिए आर है तो र लिख दिए, जी एच के घ लिख दिए। अब हम लोग को सोचना है ये कि यहाँ पे जो जी एच के बाद यू लगा है, जी एच के बाद यू लगा है, जैसे कि मैं अभी ऊपर बताया हूँ कि बड़ी ऊ का यू भी होता है और डबल ओ भी होता है।
और बड़ी ऊ की मात्रा ये होता है, ठीक है। और देखिए छोटी ऊ का यू ही केवल होता है, ठीक है, और इसका मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये दिमाग में लगाना है कि घ में बड़ी ऊ की मात्रा होगा कि छोटी ऊ की मात्रा होगा। इसके लिए दोस्तों आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको हिंदी पे अच्छे कमांड होना चाहिए। हिंदी आपको माने इतना तक जरूर होना चाहिए कि हिंदी के शब्दों को आप सही तरीके से पढ़ लें। इसके लिए मेरा एक चैनल है लर्न हिंदी, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, नहीं तो इस भी चैनल पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं उस टाइप के, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको समझ ही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे घ में छोटी ऊ की मात्रा ही यूज होगा, क्योंकि जो एक नाम बन रहा है रघु, ये एक नाम बन रहा है, क्या बन रहा है, रघु, रघु। तो रघु एक नाम है, ठीक ना। तो यहाँ पे घ में छोटी ऊ की मात्रा ही होता है। उच्चारण रघु किसी का नाम का कैसे करेंगे, रघु, रघु। और एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिएगा कि जैसे मान लीजिए 2 अक्षर वाले जो भी हिंदी के शब्द हैं, जैसे रघु है, मधु है, खूब ध्यान से इसको समझिए, मनु है, ठीक है, मनु है, ठीक है। इस टाइप के 2 अक्षर वाले यदि कोई भी शब्द मिले, और देखिए पहले वाले अक्षर में, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि सब में ऐसा ही होगा, कुछ शब्दों में पहले वाले अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगा हो, कोई मात्रा नहीं लगा हो, और दूसरे में ऊ की मात्रा का उच्चारण यदि हो, तो आप वहाँ पे पूरा प्रयास करेंगे कि छोटी ऊ की मात्रा ही लगाएं, छोटी ऊ की मात्रा ही लगाएं, ठीक है। ये इतना प्रयास कीजिएगा। लेकिन यहीं पे दूसरे तरीके से यदि पहले अक्षर में आ की मात्रा लगा हो और दूसरे अक्षर में ऊ की मात्रा लगाने की बात आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्डों में आपको मिलेगा बड़ी ऊ की मात्रा। क्या मिलेगा, बड़ी ऊ की मात्रा। जैसे देख लीजिए राजू, देखिए यहाँ पे का ऐसे जू, काजू, ठीक है। शालू, मैं बता रहा हूँ उसको खूब ध्यान से समझिए दोस्तों, शालू, ठीक है। आलू, देखिए आलू, आलू, आलू। भालू, देखिए भालू, भालू। समझ रहा है ना कि ये जितने भी वर्ड मिल रहे हैं जिसमें पहले वाले अक्षर में आ की मात्रा है, तो आपको अधिकांश शब्द, पूरे शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, कुछ शब्द होते हैं अलग, मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। अधिकांश माने ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जो मिलेंगे, उस शब्द में लास्ट वाले में यदि ऊ का मतलब कि आए कि छोटा ऊ लगे कि बड़े ऊ लगे, तो वहाँ पे आपको बड़ा ऊ ही लगाना है, भले इंग्लिश में यू ही क्यों नहीं लिखा हो, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तब मज़ा आएगा अब सीखने में। देखिए यहाँ पे मधु, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए म, एम से म, ठीक है, और डी एस से ध हो जाएगा। तो अभी मैं बताया हूँ कि एक नाम जो बनेगा मधु बनेगा, माधु तो होगा नहीं, ठीक है, मधु बनेगा। क्या बनेगा, मधु। तो छोटा ऊ की ही मात्रा लगाएंगे। वैसे ही यहाँ पे देखिए एम से म और एन से न होगा, और एन यू है, तो यहाँ पर भी हम लोग छोटा ऊ की मात्रा ही लगाएंगे, जो कि मैं अभी आपको बताया हूँ, ठीक है। वैसे ही आगे अब देखिए यहाँ पे ए एन यू है, तो अ, और वहीं आराम से इसमें हम लोग छोटा ऊ की मात्रा ही लगाएंगे, अनु। अब यहाँ पे आता है वही चीज़ सेकंड वाला जो मैं बताया हूँ कि यदि पहले वाले अक्षर में आ की मात्रा हो, तो दूसरे वाले अक्षर में ज में बड़ी ऊ की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा वर्डों में लगाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग कन्फर्म कर पाएंगे कि पहले वाले अक्षर में आ की ही मात्रा लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि यदि ए रहता है तभी हम लोग आ लगाते हैं मात्रा, और नहीं रहता है तभी हम लोग ए लगाते हैं। कहने का मतलब आ की मात्रा रहता है तभी ए लगाते हैं, नहीं रहता है तभी ए लगाते हैं। तो दोस्तों आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो वर्ड तो सुने होंगे। इस दुनिया में जो भी वर्ड है, हिंदी के वर्ड हैं, आप या तो कहीं गाने में, मूवी में, कोई चीज़ पढ़ते हुए कहीं ना कहीं तो इसको आप सुने होंगे ना। तो आपको तो पता होगा कि काजू ही होता है, कजू होता नहीं है, राजू ही होता है, रज्जू नहीं होता है, भालू ही होता है, भल्लू नहीं होता है। कोई ना कोई चीज़ का नाम ही होगा, किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, ठीक है ना। तो आप उसको सुने होंगे तो आप ज़रूर सही रूप से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है के ए जे यू, तो के का क लिख देंगे और जे का ज लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो देखिए के ए है, तो यहाँ पे का भी हो सकता है
और जे के बाद यू है तो जू होगा। काजू एक वर्ड होगा जो कि सही वर्ड है और इसी का ये इंग्लिश लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कैसे तुरंत बदल गया कि यू लिखा है फिर भी यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लग गया। जैसे ऊपर भी MANU लिखा था लेकिन हम लोग छोटी ऊ की मात्रा लगाए, छोटी ऊ की मात्रा लगाए, बड़ी ऊ की मात्रा नहीं लगाए। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी क्लास यदि आप मेरा देखें तो स्टार्टिंग में आप छोड़कर नहीं जाएं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त स्टार्टिंग में उनको लगता है कि सर बकवास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं बताने वाले हैं और वो छोड़कर चले जाते हैं, फिर उनकी समस्या बनी रहती है। मैं स्टार्टिंग में दोस्तों प्रयास करता हूं कि कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसको मैं बता दूं ताकि आगे चल के आपको सीखने में बहुत सहूलियत हो, आप आसान तरीके से सीख सकें। इसलिए मैं कुछ चीज़ों को मैं पहले बताता हूं जो कि आपको लगता है कि टाइम वेस्टिंग है। दोस्तों ऐसे नहीं सोचिए, मेरा क्लास खूब ध्यान से आप देखा कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए। अब यहाँ पे आइए और भी शब्दों पे हम लोग रिविज़न करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आर से र और जे से ज, ठीक है। अब JU है, RA है। अब यहाँ पे हम लोग को डिसाइड करना है कि र में आ की मात्रा लगेगा या ज में छोटी ऊ की या बड़ी ऊ की, यही चीज़ डिसाइड करना है। तो देखिए एक शब्द जो बनेगा राजू, ठीक है, राजू, तो राजू नाम है और RAJU होता ही है, तो यहाँ पे आ लगा देंगे और यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा राजू का हिंदी, ठीक है। यदि आपको कोई मैसेज करता है कि आई ऐसे करता है, ठीक है, ऐसे यदि आपको कोई मैसेज करता है तो आप इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? आई लव, ये तो भाई सिंपल सी वर्ड है, जो नहीं पढ़ा होगा वो भी कहीं देखा होगा तो उसको पता होगा। तो आई लव यू, यहाँ पे अब इसको आप पढ़ने में दिक्कत होगा आपको, जब यदि बड़ा लिखा रहेगा आगे, यदि बड़ा शब्द तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। बाकी सब तो ये रटा हुआ चीज़ है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको राजू, ठीक है ना, हिंदी में यदि ट्रांसलेट करके भेजना है तो राजू ही करेंगे। लेकिन आपसे कोई तो ट्रांसलेट करके भेजने के लिए बोलेगा नहीं, आपको कहीं ट्रांसलेट करके लिखना नहीं होगा, बस आपको पढ़ना होगा। तो पढ़ने के सेंस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ पे छोटा ऊ बोले कि बड़ा ऊ बोले। नाम में सिंपल है, जैसे आपके दिमाग में आ रहा है, मन में आ रहा है, आप उच्चारण कर दें। उसमें कोई आपसे नहीं बोलेगा कि राजू ऐसे क्यों नहीं बोले हैं, ठीक ना, काजू ऐसे क्यों नहीं बोले, बड़ी ऊ की मात्रा आप क्यों नहीं उच्चारण किए हैं, ये चीज़ आपसे कोई नहीं बोलेगा। और एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि बड़ी ऊ लिखा रहता है, लेकिन ये चीज़ नामों के साथ होता है कि छोटी ऊ की ही मात्रा उच्चारण होता है। अधिकांश नामों में राजू ऐसे बोलते हैं, राजू, काजू, ठीक ना, आलू, भालू, आलू भालू ऐसे नहीं आप बोलते हैं, ठीक ना। तो वो सिंपल तरीका है, लेकिन शुद्ध रूप से जो हिंदी लिखा जाता है उसके लिए मैं इतना आपसे मेहनत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप सही चीज़ सीखें। लेकिन पढ़ने के लिए बहुत आसान है, इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान है दोस्तों, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और वर्ड है, इसको देखते हैं, लिखा है RANU, तो वही होगा दोस्तों रानू, वही होगा रानू होगा, ठीक है। इतना आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सालू, SHALU, तो ठीक है, तो सालू ही होगा, ठीक है, सालू। वैसे ही यहाँ पर भी है RAMU, तो क्या हो जाएगा रामू, रामू, ठीक है, रामू हो जाएगा। जो एक जैसा है उसको मैं तेज़ी में बता दे रहा हूँ, जहाँ पे समझने वाला है वहाँ पर तो आपको समझना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे समझने वाला बात आता है नेक्स्ट स्टेप। मैं एक स्टेप वाइज मैं इसको अरेंज करता हूँ वर्ड को, ऐसा ही नहीं कि कहीं से कुछ भी लिख दिया और वैसे ट्रांसलेट करते आगे बढ़ते जा रहा हूँ। आपके दिमाग में घुसे या नहीं घुसे, एक दूसरे से लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता ही नहीं लगेगा। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में देखिए लिखा BHOOMI, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिंपल है कि BHOO लिखा है तो बड़ी ऊ की मात्रा होगा ही होगा, और MI। अब यहाँ पे आई में आप कंफ्यूज होंगे कि बड़ी ई की मात्रा लिखे कि छोटी ई की मात्रा लिखे, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा ही होगा। क्यों होगा ये चीज़ अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, क्यों होगा ये समझिए। देखिए आप हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि यदि पहले वाले किसी दो अक्षर के नेम में पहले वाले अक्षर में बड़ी ऊ की मात्रा हो तो दूसरे वाले अक्षर में जहाँ ई की बात आए तो अधिकांश वर्डों में छोटी ई ही लगता है। क्या लगता है? छोटी ई ही लगता है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों भूमि, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा वर्ड जो है RITU, तो RI तो री हो जाएगा, ठीक है, री हो जाएगा, और यहाँ पे TU है, TU है, तो क्या हो जाएगा तू, ऋतु ऐसे होगा,
ऋतु, ठीक है, छोटी ऊ की मात्रा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे है PIHU, PI, तो PI से पी आहू, पीहू ऐसे, ठीक है, पीहू। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए POO है, तो POO है तो प में बड़ी ऊ की मात्रा होगा ही, क्योंकि POO है। जब डबल ओ रहेगा तब आप किसी भी हाल में छोटी ऊ की मात्रा नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लगेगा ही लगेगा, ठीक ना। बड़ी ऊ की मात्रा वहाँ पे हर हाल में लगाना है जब डबल ओ आ जाए या डबल ई आ जाए। आपको दिक्कत कहाँ पे होगी, जब आई हो या यू हो, वहाँ पे सोचना है कि छोटी ई लगाएं या बड़ी ई लगाएं, ठीक ना, छोटा ऊ लगाएं कि बड़ा ऊ लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप पढ़ेंगे POOJA, पूजा, ठीक है, पूजा, इसको पढ़ेंगे आप पूजा। यहाँ पे देखिए ये लिखा है HINDU, तो यहाँ पे दोस्तों HINDU लिखा है, तो HI से हो जाएगा ही, और देखिए N के बाद कोई मात्रा नहीं कोई भी वॉयल साउंड नहीं लगा है, तो ये हो जाएगा बिंदी हिंद, ठीक है। ये दू ऐसे हिंदू, हिंदू ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। देखिए यू लिखा है लेकिन हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा लगा दिए, ठीक है, हिंदू। वैसे ही यहाँ पे क्योंकि वह हिंदी शब्द वैसे ही होता ही है हिंदू। चंदू, देखिए यहाँ पे चंदू, CHAN, तो चंदू ऐसे दू, चंदू, ठीक है। यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा लगेगा। देखिए काफ़ी अंतर हो गया, पहले वाले में बड़ी ऊ की मात्रा और यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा लग गया ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको हिंदी के कुछ शब्द को समझना पड़ेगा कि किस में कौन सी मात्रा लगेगा, कैसे होगा। इसलिए आप पहले हिंदी को अच्छे से सीखिए, फिर उसके बाद इंग्लिश को सीखने का प्रयास कीजिए। और मेरे चैनल पे तो हर चीज़ अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये लिखा है MANJU, तो MAN तो मन हो जाएगा, और JU, तो यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा होगा कि बड़ी ऊ की मात्रा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बताया हूँ कि यदि इसमें आ नहीं लगा हो तो छोटी ऊ की मात्रा ही लिखेंगे, लेकिन यदि यहाँ पे आ रहता तो बड़ी ऊ की मात्रा 100% हम लोग लिखते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये लिखा है TARUN, तो T से त हो जाएगा, RU से देखिए बड़ी ऊ की मात्रा इसमें लगेगा और N से न लगेगा। तरुण नाम होता है, तरुण ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, तरुण। आपको मैं बता रहा हूँ कि यदि आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं, लिखने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है। कैसे ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखें, इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट करें, तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। लेकिन बोलने के लिए तो आसान है कि आपको पढ़ने जब आ जाएगा तो आप बोलने लगेंगे, ठीक है। तो पढ़ने आ जाएगा तो बोलने लगेंगे, तो यानी ट्रांसलेट करने आपको आना चाहिए। तो देखिए ये लिखा है यहाँ पे SU, तो सू, SU से सू हो जाएगा। MAN तो मन, सुमन, यहाँ पे नाम होता है सुमन, तो यहाँ पे ये छोटी ऊ की मात्रा ही होगा। वैसे ही यहाँ पे है SURAJ। अब यहाँ पे दोनों कन्फ्यूजन वाला वर्ड है कि SU था तो यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा हम लोग लिखे, ठीक है, और यहीं पे SU है तो बड़ी ऊ की मात्रा क्यों हम लोग लिखेंगे, क्योंकि सूरज ऐसे ही लिखा ही जाता है, स में बड़ी ऊ की मात्रा सूरज, सूरज ऐसे लिखा ही जाता है, सही शब्द ऐसा ही होता है। फिर भी इंग्लिश में यू लिखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जगह मिलेगा आपको, या मैं भी इस चीज़ को बताता हूँ कि हिंदी टू इंग्लिश जब आप ट्रांसलेट कीजिएगा ना, तो हिंदी के प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। भले लिखा रहेगा बड़ी ऊ की मात्रा ही, लेकिन ये अधिकांश नामों के साथ होता है। नामों के साथ मैं हमेशा जो बताता हूँ कि नाम के साथ ही ऐसा होता है, बाकी वर्डों के साथ नहीं होता है, किसी भी नाम के साथ ही ऐसा होता है। तो लिखा रहता है बड़ा, लेकिन हम लोग बोलते समय क्या बोलते हैं, छोटी ऊ की मात्रा बोल देते हैं। सूरज, सूरज भाई ऐसे नहीं बोलते, सूरज भाई, सूरज भाई ऐसे हम लोग नहीं बोलते। समय बड़ी ऊ की मात्रा हम लोग दर्शाते नहीं हैं। वहाँ पे क्या दर्शाता है, छोटी ऊ की मात्रा ही दर्शाता है, इसलिए इंग्लिश में तुरंत उसका ट्रांसलेट छोटी ऊ की मात्रा का ही हो जाता है। आप कभी मोबाइल आपके पास है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा या गूगल पे बुलवाइएगा, उससे खुद से आप हिंदी कुछ बोलिएगा, और मैंने ट्रांसलेटर में, गूगल ट्रांसलेटर में आप बुलवाइएगा, हिंदी बोलिएगा, उसका इंग्लिश देखिएगा कैसे ट्रांसलेट करके निकालेगा। आपका जैसे प्रोनाउंसिएशन होगा ना हिंदी का, हिंदी आप जैसे उच्चारण करेंगे ना, सेम टू सेम उसी का इंग्लिश वो निकाल देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो वही चीज़ इंग्लिश का है, जैसे प्रोनाउंस आप करते हैं वैसे ही उसका इंग्लिश भी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा POO, तो प में बड़ी की मात्रा हो जाएगा, और N है, NA है तो नम, पूनम नाम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये लिखा है ANOOP, तो A से NOO तो नू प, क्योंकि डबल ओ है तो बड़ी की मात्रा होगा ही होगा, अनूप। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है KAPOOR, तो KA तो क, POOR तो पूरा, कपूर ऐसे देख रहे हैं ना, कपूर।
वैसे ही यहाँ पे है रसूल, रसूल तो र सू ल रसूल, ठीक है रसूल। वैसे ही पसूरी, प सूरी। मैं बहुत फास्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बहुत सारे रिवीजन कर चुके हैं और ये एक ही जैसा दिख रहा है, पसूरी होगा। अब आपको देख देख कर पढ़ लेना है, ठीक है ना, देख कर पढ़ लेना है कि इसका हिंदी क्या होगा। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं अब इसको एक एक हीजे करके नहीं फिर बताऊँगा कि पी है तो प, एस डबल ओ है तो सू, आर आई है तो री, ऐसे नहीं, क्योंकि ये एक ही टाइप का है, आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। जब अलग मिलेगा तो मैं उस तरीके से बताऊँगा। जैसे यहाँ पे देखिए आर डबल ओ है तो र में बड़ी की मात्रा हो जाएगा रू, पी ए एम तो पम, रूपम नाम होता है, रूपम नाम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस ए पी डबल ओ टी, तो एस ए तो स, पी डबल ओ है तो पूत, ऐसे सपूत, ठीक है सपूत। अब यहाँ पे समझने वाला चीज़ है कि जे यू जी एन यू लिखा है, तो इसको अब हिंदी में हम लोग कैसे लिखें। यहाँ पे जी का आधा ग लिखें या पूरा ग लिखें, क्योंकि जी के बाद तो ए लगाया नहीं है, ठीक है, जी के बाद तो ए लगाया नहीं है। तो आप जो पढ़े हैं के से क, के एस से ख, जी से ग, ठीक है जी से ग। और मैं ऊपर लिखकर बताया भी था कि जी ए भी होता है, तो ठीक है जी ए भी होता है और जी भी होता है। तो यहाँ पे जी केवल लगाया है लेकिन ग होगा, क्योंकि हिंदी के जो हम लोग शब्द लिखते हैं उसमें पूरा ग ऐसे लिखते हैं, जुगनू, जुगनू। आप उच्चारण करके देखिए, जुगनू, जुगनू, ठीक है ना जुगनू। वैसे ही यहाँ पे देखिए आर यू पी ए एल आई तो रू, तो आर यू से रू, ठीक है रू, पा एल आई है तो बड़ी ई की मात्रा होगा। अधिकांश लास्ट में बड़ी ई की मात्रा ही लगता है बड़े बड़े शब्दों में, 2 अक्षर वाला के लिए तो मैं बताया हूँ बड़े बड़े शब्दों में, तो रूपाली ऐसे होगा। अब बड़े बड़े शब्दों को हम लोग देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। के यू एम ए आर तो कुमार, ये तो आपको पता ही है कुमार, इसका हो जाएगा दोस्तों कुमारी, 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 ठीक है। ये सब चीज़ मैं बता दिया हूँ छोटी ई और बड़ी ई में, ठीक है ना, कि कहाँ पे आई रहेगा तब भी बड़ी ई लिखाएगा और डबल ई रहेगा तो कहाँ पे बड़ी या छोटी ई लिखाएगा, सब मैं बता दिया हूँ। इसलिए यहाँ पे फास्ट में इसका रिवीजन मैं करा रहा हूँ। इसके बाद जो भी क्लासेज आएंगे उसमें रिवीजन फास्ट में ही होगा, इसलिए आप पहले वाले क्लास को खूब अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ें ताकि आपको आगे चल के सहूलियत होगा। यहाँ पे देखिए एस यू पी ए आर आई लिखा है, तो एस यू तो सू, पा री ऐसे सुपारी हो जाएगा, ठीक है, जैसे कुमारी, सुपारी, कुमार ऐसे। यहाँ पे देखिए के यू तो कू, एम यू तो मुद, कुमुद ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है कुमुद। एम डबल ओ है तो मू रत, मूरत, ये क्या लिखा है मूरत, मूरत। वैसे ही यहाँ पे देखिए के आई एस एच यू एन, तो के आई तो की, ठीक है की, एस एच यू तो शू, न किशुन, ठीक है किशुन। यहाँ पे इसको देखिए सी एच यू एन तो चुन, क्या हो जाएगा चुन, फिर सी चुन, एम यू एन तो मुन, चुनमुन। अब यहाँ पे बोलेंगे कि सर एन के बाद ए नहीं लगा है, फिर भी आप पूरा न लिखे हैं, तो मैं इसको भी बताया था कि इसको 2 पार्ट में तोड़ना है और फिर उसके ट्रांसलेट करना है उसके बाद। चुनमुन, यदि आप इसका इंग्लिश लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे सी एच यू एन एम यू एन, ठीक है चुनमुन। तो ये चुनमुन लिखा था, चुनचुन भी ऐसे ही लिखाता है, कुमकुम भी ऐसे ही लिखाता है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे कुम कुम, ठीक है कुमकुम। उसके बाद ये देख सकते हैं लिखा है गुलजार, गुल जी यू एल, गुल, गुल जी यू एल, गुल जार, जा जेड से ज होगा, यहाँ पे क्या होगा जेड से ज होगा गुलजार। मैं ये भी बताया था जेड से ज कहाँ होता है, एफ से फ कहाँ होता है, ये सब चीज़ मैं बता चुका था। मैं प्रयास करूँगा कि लास्ट में ये सीरीज जब ख़त्म हो जाएगा ना तो एक स्पेशल मैं क्लास बनाऊँ जिसमें दोस्तों ये जेड से ज, एफ से फ और कहाँ पे एन के बाद ए लगेगा, बीच में एन क्यों नहीं लगेगा, केवल इसी पर एक वीडियो में बनाऊँ, केवल इसी पे जो भी कन्फ्यूजन वाला चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए तो कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पी एच डबल ओ तो फ में बड़ी की मात्रा से फू, एल ए तो ल न फूलन, क्या हो जाएगा फूलन। एस यू डी ए एम ए सू, एस यू से सू, डी ए एम ए तो सुदामा, ये क्या होगा एक नाम है सुदामा, सुदामा, ठीक है सुदामा।
अब यहाँ पे देखिए KUMAR तो कुमार, कुमार BAGS तो बाघ, कुमार बाघ, कुमार बाघ जगह का नाम है दोस्तों, कुमार बाग एक स्टेशन भी है। PHOOL तो फूल, फूल CHAND तो चंद, फूल चंद, क्या लिखा है दोस्तों, फूल चंद। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये लिखा है ROOP तो र में बड़ी की मात्रा से रूप, रूप TARA तो तारा, रूप तारा, रूप तारा। यहाँ पे देखिए SOOR तो सूर, सूर DAS तो दास, सूरदास, ठीक है, सूरदास। DOOR तो दूर, दूर DARSHAN तो दर्शन, दूरदर्शन, दूरदर्शन। तो दोस्तों ये देखें कितना फास्ट में रिवीजन हुआ है। तो यदि आप स्टार्टिंग में नहीं समझे होंगे, कूद कूद के आगे बढ़े होंगे तो कूद कूद के तो घबराएगा ही। चलिए दोस्तों, ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।